तनुज पुनिया। समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हाफिज अयाद अहमद साहब, यहां पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी नौजवान साथी तनुज पुनिया जी, पूर्व सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी, पार्टी के हमारे विधायक सुरेश यादव जी, पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय फरीद महफूज किदवई साहब, विधायक नौजवान गौरव रावत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी और बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जो मंच पर हैं, यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बाराबंकी लोकसभा के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जैसे चरणों का चुनाव आगे होता जा रहा है, जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता की नाराजगी और गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये चुनाव 2024 का, जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है।
और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में। और जब होर्डिंग देखोगे, कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था। और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे, और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं, और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे, उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं
इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं। अपने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे, तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है। जरा सोचना जाकर के, आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें।
और न निवेश किया। जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी, जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है कि अगर कोई नौजवान अग्निवीर की नौकरी में गया और शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और याद कीजिए, नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि अगर कोई शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में लेके जाया जाएगा। अगर अग्निवीर होगा कोई तो उसको आखिरी समय पे भी ये सम्मान नहीं दे पा रही सरकार। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिन्होंने ये अग्निवीर व्यवस्था बनाई है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी होगी। पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो अभी फौज के साथ हुआ है, ये तो अभी फौज के साथ हुआ है। ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? ये तो बेचारे वो लोग हैं जिनके जबरदस्ती वैक्सीन लगा दी गई। पूछो, आपके बगल में खड़े होंगे, पूछिए जबरदस्ती वैक्सीन लगी कि नहीं लगी इनके। और अब वैक्सीन वाली कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, अब शरीर से कैसे वापस ले लोगे? बताओ, ये हमारे आपके पीछे पड़े कि नहीं पड़े? जान के पीछे। न केवल ये हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि ये लोग संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए जान बचाने से लेकर के हमें आपको संविधान भी बचाना है। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की। और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने, जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गरीबों को ये राशन दे रहे थे और राशन में दाल भी दे रहे थे, कभी कभी चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और बताओ, राशन में आजकल क्या क्या दे रहे हैं लोग? क्या दे रहे हैं राशन में?
ये जो राशन में कोई नई चीज पौष्टिक बहुत है वो दे रहे हैं। बताओ राशन कितना घटिया दे रहे हैं आपको। बताओ घटिया राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम अपने गरीबों को बता के जा रहे हैं, जहां गरीबों के राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़े, और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम समाजवादियों ने तय किया है अपने गरीबों का जहां पर राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, वहीं पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा भी आज उतना ही जरूरी है। डाटा भी जरूरी है। तमाम कंपनियां आई थी, अगर आपको याद हो, जब उन्हें बाजार में रहना था, बाजार को कब्जा करना था, तो फ्री डाटा के साथ साथ आपको मोबाइल दे रहे थे। और आज डाटा के लिए भी पैसा लग रहा है। कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों का किसी का साल खराब नहीं हुआ, किसी का साल नहीं गया, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। तमाम आज हम लोग डाटा के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं। पेपर अगर हमें भरना है तो हम बहुत सारी चीजों को उससे कर सकते हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे साथियों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, और जिन नौजवानों के घर में होगा वो आज भी चल रहा होगा, और जब चलाते होंगे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज दी थी, इन्होंने इतनी छोटी कर दी, और उसमें भी नकल कर करके फोटो डाल दी। लेकिन इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया। और न केवल इन्होंने नकल कर करके घटिया दिया है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से भी चोरी कर ली। पहले बोरी से चोरी हुई 5 किलो की, और अभी बोरी से चोरी कितनी हो गई? 10 किलो की हो गई कि नहीं हो गई? और कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीखी है। जिन लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पहले लिया होगा, वो जानते होंगे चोरी कहां से सीखी है। याद कीजिए, पार्ले जी का बिस्किट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट है आजकल? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आपको मिलेगा। और हमारे किसान जानते होंगे, जब बोरी से चोरी हुई, वहीं इन्होंने जबरदस्ती बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दिया कि नहीं खरीदवा दिया? नैनो यूरिया खरीदवाया कि नहीं? और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो उद्योगपति भागे, उसी तरीके से नैनो यूरिया जो खाद मिली आपको, वो साइंटिस्ट भी भाग गया भारत छोड़ करके।
इसलिए सावधान रहोगे बीजेपी से कि नहीं रहोगे? मैं जब यहां आया तो मैंने देखा बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल से आए हैं। बताओ नौजवानों, 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या थी? और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है? और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा? 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था। और आज बताओ डोलो कितने की है? डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बीजेपी को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया, और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आए और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन पुनिया जी को जिताने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह तो याद रहेगा, साइकिल नहीं है इनका। साइकिल वालों भी पंजा दबाओगे कि नहीं दबाओगे? ये तो बाराबंकी से मुझे लगता है न केवल जीत होने जा रही है, न केवल जीत होने जा रही है, जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये बाराबंकी वो धरती है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया। और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। चाहे वो हमारे राम सेवक यादव जी हों, बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, अनंतराम जायसवाल जी रहे हों, और चाहे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको याद करते हुए आप सबसे अपील करके जा रहा हूं कि ये 5वें चरण का चुनाव है। 4वें चरण में तो ये धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना। और मेरा नौजवान सही कह रहा है कि बाय बाय बीजेपी वालों। बताओ इनका डबल इंजन फेल है कि नहीं है? जो यहां इंजन इन्होंने भेजा था वो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? उन्होंने खुद बदला कि नहीं बदला? तो इसलिए हमारे तरुण पुनिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर
जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव नेता इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जो मंच पर हैं, यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले